मसीह यीशु के पाक बाबरकत बुजुर्ग नाम में आप सबकी सलामती हो। आपका खैर अंदेश पास्टर अनवर फरजंद आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पूरी दुनिया एक वबा के अंदर, एक मुश्किल के अंदर, एक मुसीबत को अंदर है, जिसके अंदर हमारा मुल्क भी है। हम भी एक मुसीबत के अंदर हैं। एक वबा हमारे मुल्क के अंदर भी है। उसके तल्लुक से कि इस वबा ने जो हमारे गरीब लोग, मजदूर लोग, जो डेली बेसिस पे काम करने वाले, उनके काम बंद हो गए हैं और उनका नाच भी बंद हो गया है। तो आज मैं इसके तल्लुक से आपके सामने, आपके साथ बात करना चाहता हूं। बिलखुसूस मैं अपने दीन मसीहत के नौजवानों के साथ, दीन मसीहत के खानदानों के साथ। सबसे पहले मैं कलाम को पढ़ने से पहले मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप अपनी सरकार का साथ दें। सरकार जो कवानीन बना रही है उसके ऊपर हमने अमल करें। सरकार कहती है घर बैठे तो घर बैठे। सरकार कहती है कोई दूसरा कानून तैनात कर रही है तो उस पर हमें, हमारा हक है, हम उस पर अमल करें। आमीन। जो मैं आज की बात जो मैं आपके साथ रखना चाहता हूं, वो आज के पैगाम का जो टॉपिक है वो है गरीब का ख्याल रखना। गरीब का ख्याल रखना। तो हम देखेंगे क्या बाइबल मुकद्दस या खुदा का कलाम इस पर हमें क्या तसल्ली देता है, हमारे अंदर दिलेरी पैदा करता है। खुदा किस तरह चाहता है कि हमने गरीब का कैसे ख्याल रखना है और कैसे नहीं रखना। आए मेरे साथ निकाले किताबे मुकद्दस में से ज़बूर की किताब 41वां ज़बूर और उसकी पहली 2 आयतें मुकद्दसा में से मैं आपके सामने तलावत करूंगा। सुनिए किताबे मुकद्दस क्या फरमाती है और क्या मेरे और आपके लिए ऑर्डर है। पहली आयत से, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छड़ाएगा। खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वो जमीन पर मुबारक होगा। किताबे मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अजीज दोस्तों, खुदा का कलाम जो आपके सामने जिस आयते मुबारका की तलावत की गई है, पहली आयत जो बयान करती है मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। हर एक के लिए मुबारकबादी नहीं है, हर एक को एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, हर एक के लिए ये बात नहीं की गई। ये चुने हुए लोग हैं, ये वो लोग हैं जो गरीबों का ख्याल रखते हैं, जो यतीमों का ख्याल रखते हैं, जो मस्कीनों का ख्याल रखते हैं। तो मेरे दीन मसीहत के उन नौजवानों से, उन भाइयों से, उन फैमिलीज से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं खुदा का खादम होने के नाते कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा राशन है, एक्स्ट्रा पैसा है, तो फिर आप वो राशन, वो पैसा, जिस तरह रशादे आजम खुदावंद यीशु अल मसीह फरमाते हैं, वो अपने कलाम में फरमाते हैं, अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं
तो एक खुद रख ले और एक दूसरे को दे। फिर कहते हैं अगर तेरे पास 2 रोटी है तो एक खुद खा ले और एक दूसरे को दे। ये इरशाद आजम है खुदावंद यीशु मसीह का। तो हम मसीह के पुजारी हैं, हम मसीह के मानने वाले हैं, हम मसीह की पूजा करने वाले हैं, हम मसीह को ऊंचा करने वाले हैं, सर बुलंद करने वाले हैं, हम मसीह की तारीफ करने वाले हैं। तो खुदा का कलाम कहता है खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। किसे छुड़ाएगा? जो गरीबों का ख्याल रखते हैं। आप जानते हैं हमारा मुल्क लॉकडाउन है, बंद पड़ा है, कारोबार बंद पड़े हैं। हमारे मजदूर भाई, गरीब खानदान घरों में बैठे हुए हैं, उनके चूल्हे की आग ठंडी पड़ गई। तो आए हम सब मिलकर उनके लिए दुआ भी करें, और दुआ के साथ साथ अगर आपके पास गुंजाइश है, अगर आपको खुदा ने बरकत दी हुई है, क्योंकि हम बरकत के वारिस हैं, हम बरकत के वारिस हैं, तो मेरी आपसे इल्तिजा है अगर आपके पास 2 रोटी है, एक गरीब को दे और एक खुद खा ले। अगर आपके पास 2 कुत्ते हैं, एक गरीब को दे, एक खुद रख ले। क्योंकि कलाम इस बात की तस्दीक करता है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम दूसरे की फिक्र करेंगे तो खुदा हमारी फिक्र करेगा। जब हम गरीबों पर नजर करेंगे तो खुदा हम पर नजर करेगा। जब हम गरीबों पर तरस खाएंगे तो खुदा हम पर तरस खाएगा। तो ज़बूर रवीस कहता है मुबारक है वो आदमी जो गरीब का ख्याल रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और हवाला किताब मुकद्दस में से मरकस की अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 21वीं आयत में मैं आपके सामने तलावत करना चाहता हूं। इसको भी पढ़िए, सुनिए। क्या खुदावंद यीशु मसीह का कोई और भी हुक्म है? क्या ये खुदावंद जो दौलतमंद है उनको खुदा क्या कहता है? जो दौलतमंद लोग हैं, जिनके पास दौलत है, खुदा उन्हें क्या ऑर्डर करता है? मरकस की अंजील 10वां बाब और उसकी 21वीं आयत सुनिए। 21वीं आयत में से ये एक मालदार आदमी है, रईस आदमी है, अमीर तरीन आदमी है, और खुदा उनके पास आता है और उसे कहता है ए मालिक, ए मेरे आका, मुझे बता कि मैं अबदी जिंदगी किस तरह हासिल करूं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे हुक्म दिया, क्या तू हुक्मों पर अमल करता है जो मैंने अपने बंदा बुजुर्ग मूसा को दिए? तो ये मालदार आदमी कहता है ए रबी, ए उस्ताद, ए मालिक, मैं लड़कपन से कर रहा हूं, यानी कि बचपन से मैं कर रहा हूं, हुक्मों पर अमल मैं कर रहा हूं, तेरे हुक्म में मान रहा हूं। तो खुदा ने कहा ठीक है, अगर तू हुक्म मान रहा है तो फिर एक कमी है तेरे अंदर। यीशु मसीह फरमाते हैं हाँ ठीक है, तू हुक्म मान रहा है, पर एक कमी तेरे अंदर है। वो कहता वो कौन सी कमी है? मुझे बता मेरे मालिक, वो कमी कौन सी है? इरशाद आजम फिर अपनी मुबारक जुबान खोलते हैं और उसके साथ मुखातिब होते हैं। तो क्या कहते हैं? 21वीं आयत बयान करती है, यीशु ने उस पर नजर की और उससे उस पर प्यार आया और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा जो कुछ तेरा है, जा जो कुछ तेरा है बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इरशाद आजम ने क्यों ऑर्डर किया, क्या हुक्म दिया कि जा अपना माल बेच। ये मालदार आदमी है, इसके पास बड़ा माल है, और खुदा ने कहा कि जा अपना माल बेच और किन के अंदर तकसीम कर?
रिश्तेदारों के अंदर नहीं, अजीजों के अंदर नहीं, जाने पहचाने वालों के अंदर नहीं। खुदा ने ये नहीं कहा किसी मामू के घर जा या चाचू के घर जा या भाई के घर जा। हाँ, अगर आपका भाई वो मोहताज है, अगर वो उसको जरूरत है, उसको भी दे। लेकिन खुदा ने कहा कहां जा? गरीबों के पास जा और ये अपना माल बेच और गरीबों में तकसीम कर दे। तो फिर खुदा ने कहा कि तुझे कहां खजाना मिलेगा? आसमान पर। कहां पे मिलेगा खजाना? आसमान पर। तो मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये जो रशाद आजम है, ये जो खुदा का कलाम है, सिर्फ उसके लिए नहीं है। वो ईमानदार आदमी था, उसके लिए, ये सिर्फ उसके लिए नहीं हुआ था, आज मेरे और आपके लिए भी है। खुदा मुझे भी और आपको भी कहता है, मैं खादम होने के नाते से खुदा ये हुक्म मेरे पर भी लागू है। और आपकी दुआओं के वसीला से मैं अब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बताना चाहता आपको, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है मैं ये करता हूं और मैं खुदा के हुक्म को पूरा कर रहा हूं। और आपने मेरे लिए दुआएं करनी है ताकि खुदा के काम में मैं आगे और ताकि गरीबों की मदद भी हम कर सके। तो मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि आप इस कलाम को अपने अंदर रखें और जितना आपसे हो सकता है आप गरीबों की मदद करें। आप उनके पास जाएं, अपने मोहल्ले में देखें, अपने आसपास के लोगों को देखें। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके साथ कोई ऐसा भाई है, या आप किसी फैक्ट्री में काम करते थे, आपके साथ कोई ऐसी बहन है या कोई भाई, ऐसा खानदान है जो एक वक्त की रोटी उसकी बेचारे की पूरी नहीं होती थी, आज वो बिल्कुल बंद है। तो आज मुझे और आपको उनकी खबरगिरी करने की जरूरत है। और खुदा का ये हुक्म है, खुदा ने कहा है कि जो गरीब का ख्याल रखेगा खुदा उसे मुबारकबादी देता है। खुदा कहता है वो मुबारक है, वो मेरा बेटा, वो मेरी बेटी, वो खानदान मुबारक होगा। तो मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आए इस बात के लिए अपने दिल में ठान लें कि हमने ये काम करना है। खुदा कहता है कि जो तू सोचेगा, तेरी सोच से पहले मैं तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे नेक इरादे, नेक ख्वाहिशातें वो पूरी करने की कुदरत रखता है। आमीन। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आए मैं एक मिनट के लिए आपके लिए दुआ करना चाहता हूं, आपके लिए, उन भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लिए, ताकि खुदा इस मूजी बीमारी से, इस वबा से हमें महफूज रखे, बचाए। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, बुजुर्ग खुदावंद यीशु नासरी, मैं तेरे पाक बबरकत जलाली नाम से खुदावंदा आज की सुबह के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने पूरी रात हमारी रहनुमाई की और खुदावंद तूने दिन हमारी जिंदगी में रखा। इस दिन के लिए भी खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि पूरा दिन तू हमें अपनी पनाह में रखना। और खुदा मैं तेरे कलाम को जो तेरे प्यारों के साथ बांटा है, ऐ खुदा इस कलाम को ये अपने दिल में रखे और इस कलाम को जो तेरे कलाम का बीज खुदा इनकी जिंदगी के अंदर बोया गया है, खुदावंद तो फरमाता है कि मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। तो खुदावंद हमें इस लायक बना, हमें खुदावंद हमें हमारे अंदर एक ताकत को, एक एबिलिटी को पैदा कर ताकि हम गरीबों का ख्याल रख सके। खुदा में ब्लेस कर ताकि हमारे पास खुदा पैसा हो, ताकि वो पैसा दूसरे को पहुंचा सके। ऐ बादशाह मैं बिलखुसूस खुदा अपने मुल्क के लिए खुदा बरकत की दुआ मांगता हूँ, मुल्क की सलामती के लिए दुआ चाहता हूँ, मुल्क की पाक फौज के लिए, मुल्क की पंजाब पुलिस के लिए खुदा दुआ मांगता हूँ, और मुल्क के खुदावंदा जो डॉक्टर साहिबान हैं, ऐ खुदा जो नर्सिस बहनें हैं, मैं उन सब के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। ऐ खुदा इस मुल्क को अपनी पनाह के अंदर, अपनी लपेट के अंदर ले और अपना पाक और दाहिना हाथ बढ़ा और इस मूजी बीमारी को
खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम का हुक्म देते हैं। यीशु मसीह के नाम में ये सारा मर्ज, सारी वबा तेरे बेटे यीशु के नाम में जाती रहे। यीशु मसीह के नाम में ये मुल्क और पूरी दुनिया के ऊपर खुदा अमन छा जाए, अमन छा जाए। यीशु के नाम में अमन आ जाए, अमन यीशु मसीह के नाम में आ जाए और खुदा पूरी दुनिया बहाल हो जाए। यीशु मसीह अपना पाक और दाहिना हाथ बढ़ा, इनको महफूज कर ताकि सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को मिले। मांगते हैं तेरे पाक बाबरकत जलाली नाम से, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा मुझे और आपको आज के पैगाम के वसीला से और आज की दुआ के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। गॉड ब्लेस यू।